Hello students, I am Ranjana Garg. Welcome to my YouTube channel Techno Education School. आज इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे व्हाट इज हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। हेलो फ्रेंड्स, तो अब हम शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। इस टॉपिक में हम सीखेंगे व्हाट इज कंप्यूटर, कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर, about hardware, about software, and last we will learn about conclusion. What is computer? Computers क्या होते हैं? Computers are automatic electronic machines. कंप्यूटर क्या है? ऑटोमेटिक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, बिजली से चलने वाली मशीन that accept data and instructions from a user, जो कि एक्सेप्ट करता है डाटा या इंस्ट्रक्शंस को यूजर से, और इसी डाटा और इंस्ट्रक्शंस से यूजर से एक्सेप्ट करने को हम कहते हैं इनपुट लेना। कंप्यूटर में हम क्या करते हैं? इनपुट फ्रॉम अ यूजर के थ्रू। अब ये यूजर क्या होता है? यूजर मीन्स हम जो कंप्यूटर को यूज करते हैं। ओके, स्टोर द डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस। आप जो डाटा या इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर को देते हैं, उस डाटा इंस्ट्रक्शन को कंप्यूटर स्टोर करके रखता है। और आफ्टर स्टोरेज मैनिपुलेट द डाटा अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शंस। अब उसने सेव कर लिया रैम में, उसके बाद आप जैसे आपने इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कंप्यूटर को काम करने को, उसी हिसाब से वो प्रोसेसिंग कंप्यूटर में स्टार्ट हो जाती है। आफ्टर दैट स्टोर एंड आउटपुट द रिजल्ट टू द यूजर। और जब प्रोसेसिंग हो जाती है तो उस प्रोसेसिंग का जो रिजल्ट निकलता है, उस रिजल्ट को वो स्टोर कर लेता है या आउटपुट दे देता है आपको। जैसे कि मान लीजिए आपने कंप्यूटर को इनपुट दिया 2 + 2 = 2। अब कंप्यूटर को आंसर देना है, तो 2 + 2 = 2 क्या था? आपका इनपुट। अब आपने जैसे ही इनपुट किया, कंप्यूटर उस पर वर्क करना स्टार्ट करता है, प्रोसेसिंग होती है और रिजल्ट आता है 4। तो वो रिजल्ट कंप्यूटर आपको डिस्प्ले करता है मॉनिटर के थ्रू। अ कंप्यूटर सिस्टम इज कंपोज्ड ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर के मेन 2 पार्ट्स होते हैं, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। अबाउट कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर। कंपोनेंट्स में इसके में क्या क्या इंक्लूड होता है? इनपुट डिवाइसेस, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, प्राइमरी स्टोरेज, सेकेंडरी स्टोरेज एंड आउटपुट डिवाइसेस। जैसा कि हम देखते हैं इसके चार्ट से हमको काफ़ी कुछ एक्सप्लेन होता है कि सबसे पहले डाटा इनपुट डिवाइसेस के थ्रू कंप्यूटर में इनपुट किया जाता है, और इनपुट डिवाइसेस से डाटा कहाँ जाता है? हमारा सीपीयू में। डाटा हमारा कहाँ जाता है? सीपीयू में। सीपीयू में डाटा प्रोसेसिंग होती है, और आफ्टर प्रोसेसिंग रिजल्ट आउटपुट डिवाइसेस के थ्रू हम तक भेज दिया जाता है। और अगर हम इसको सेव करना चाहते हैं तो इसको हम सेव करके भी रख सकते हैं सेकेंडरी स्टोरेज में। हार्डवेयर। अब ये हार्डवेयर क्या होते हैं? फिजिकल कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर। फिजिकल यानी कि कोई भी कंप्यूटर का कोई भी ऐसा पार्ट जिसको हम छू सकते हैं, वो कहलाता है इसका हार्डवेयर। मीन्स अगर हम इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, थोड़ा सा मैं आपको एग्जाम्पल देना चाहूँगी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को थोड़ा सा डिफर करने के लिए। एक्चुअली में कई बार मैंने बच्चों से पूछा है, बच्चों व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर? तो वो बोलते हैं कि मैम जो अंदर जो बाहर होता है, जो कुछ भी हम बाहर देख रहे हैं वो सब उसका हार्डवेयर है, और जो कुछ भी कंप्यूटर के अंदर है वो उसका सॉफ्टवेयर है। अंदर बाहर मीन्स अगर मैंने कहा कि अगर कंप्यूटर का मैं पार्ट्स खोल दूँ तो क्या वो सब हार्ड सॉफ्टवेयर है? तो वो थोड़ा सा सोच में पड़ जाते। तो मैं आपको एक बॉडी का एग्जांपल देके समझाऊंगी। जैसे हमारी बॉडी है, इसमें हमारे नाक, हाथ, आँख, मुंह, पैर, ये सब हम छू सकते हैं, सारा पार्ट्स, ये सब क्या है? हमारी बॉडी का हार्डवेयर। अभी ऑपरेशन होता है तो ऑपरेशन करके शरीर को खोला जाता है, शरीर में भी सारा कुछ अंदर जो भी पार्ट्स हैं वो सब हमको दिखाई देने लगते हैं। हार्ट को भी हम छू सकते हैं, हमारे लंग्स को भी हम छू सकते हैं, डॉक्टर्स छूते ही है ना। तो जो भी पार्ट, तो क्या वो मेरे शरीर का सॉफ्टवेयर है? नहीं, वो क्या है हमारे शरीर का? वो भी हार्डवेयर है, चाहे वो इंटरनल हो चाहे वो एक्सटर्नल हो।
लेकिन अगर मेरा अब जैसे मेरे शरीर का जो भी पार्ट है, चाहे वो अंदर हो चाहे बाहर, सब हार्डवेयर है, लेकिन अगर मेरी बॉडी से मेरी सोल निकल जाती है तो मेरा शरीर वर्क करना बंद कर देता है। मेरी सारी एक्टिविटीज किस पर डिपेंड थी? मेरी सोल पर। और अगर मेरी सोल चली जाए तो क्या होगा? मेरा शरीर, सब कुछ बेकार। तो वो जो सोल है, जो मेरी पूरी बॉडी की एक्टिविटीज को कंट्रोल किए हुए है, वो कौन है? सोल। तो जो सॉफ्ट, उसको मैं छू नहीं सकती, लेकिन उसको मैं महसूस कर सकती हूँ कि वही है जो कुछ भी, जिसकी वजह से ये कंप्यूटर, जो मेरी बॉडी है, वो चल रही है। तो मेरे शरीर का सॉफ्टवेयर क्या हुआ? मेरी सोल। ठीक है, तो मेरे को लगता है थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा। अब हम इसको थ्योरेटिकली थोड़ा सा कंप्यूटर के बारे में समझते हैं कि कंप्यूटर में जो भी पार्ट्स हमको बाहर दिखाई देते हैं, जो भी मशीनरी दिखाई देती है, वो सब हार्डवेयर है। मैं कंप्यूटर को अगर खोल देती हूँ तो उसके अंदर भी जो मशीनरी है, जो भी डिवाइसेस फिट हैं, वो सब भी उसका हार्डवेयर ही होती हैं। ठीक है, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक और अदर फिजिकल इक्विपमेंट्स एंड मशीनरी एसोसिएटेड विद अ कंप्यूटर सिस्टम और नेसेसरी फॉर द प्लेबैक और प्रोजेक्शन ऑफ नॉन प्रिंट मीडिया। मीन्स नॉन प्रिंट मीडिया को प्रोजेक्ट करने के लिए या उसको प्लेबैक करने के लिए कंप्यूटर सिस्टम में जो भी जरूरी मशीनरी, जो भी, चाहे वो मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक और अदर फिजिकल इक्विपमेंट्स, ये सब क्या कंप्राइज करते हैं? हार्डवेयर को। ठीक है, अब ये नॉन प्रिंट मीडिया क्या होती है? नॉन प्रिंट मीडिया क्या होती है? हमारे अखबार, न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, इन सब में हमको प्रिंट फॉर्मेट में अपना मैसेज मिलता है। लेकिन अभी हम जो कंप्यूटर पे देख रहे हैं, क्या ये प्रिंटेड फॉर्मेट है? नहीं, ये होती है नॉन प्रिंट मीडिया। टीवी पर जो आ रही है वो नॉन प्रिंट मीडिया, कंप्यूटर पर जो डिस्प्ले हो रहा है वो नॉन प्रिंट मीडिया। ठीक है, अब बेसिक माइक्रो कंप्यूटर हार्डवेयर, बेसिक माइक्रो कंप्यूटर यानी कि पीसी कंप्यूटर, जो हम लोग पर्सनली अपने घर में यूज करते हैं, पीसी यानी पर्सनल कंप्यूटर्स। हार्डवेयर इंक्लूड्स अ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, कीबोर्ड एंड मॉनिटर। इसमें ये क्या क्या आता है? कीबोर्ड एंड मॉनिटर। ठीक है, अब इनपुट डिवाइस क्या होती है? इनपुट डिवाइस अलाउ द यूजर टू एंटर इंफॉर्मेशन इनटू द सिस्टम। इनपुट डिवाइस यूजर को अलाउ करती हैं कंप्यूटर सिस्टम में इंफॉर्मेशन एंटर करना और कंट्रोल्स इट्स ऑपरेशन, और इसके ऑपरेशंस को कंट्रोल करती हैं। फॉर एग्जाम्पल, कीबोर्ड, माउस, ऑप्टिकल माउस, ट्रैक बॉल, जॉयस्टिक, लाइट पेन, वेबकैम, बारकोड रीडर एंड टच स्क्रीन, ये सब क्या है? इनपुट डिवाइसेस के ही एग्जाम्पल हैं। अब ये बारकोड रीडर क्या होता है? आप लोग मॉल जाते हैं, मॉल में आप देखते हैं जब हम बिलिंग काउंटर पे जाते हैं तो जो बिलिंग करने वाला पर्सन होता है, उसके हाथ में एक डिवाइस होती है और उस डिवाइस से वो इस टाइप की बार बनी होती है हर प्रोडक्ट के पीछे, उन पर वो एक लाइट थ्रो करता है और उसमें से क्या होता है, उन लाइंस के अंदर पूरी कोडिंग होती है। जैसे हम लोग अपना रेट वगैरह किस पे पढ़ते हैं कि रेट क्या है, एक्सपायरी डेट्स वगैरह क्या है, सब कहाँ पढ़ते हैं? वहाँ प्रिंटेड फॉर्मेट में। लेकिन जब ये कंप्यूटर पे जब वो बिलिंग होती है तब ये बारकोड रीडर के थ्रू वो सारी इन्फॉर्मेशन, बार्स में जो भी इंफॉर्मेशन होती है उसको वो रीड कर लेता है और वो उसमें एंटर हो जाती है। नेक्स्ट, आउटपुट डिवाइसेस। An output device is a piece of hardware that is used to display or output data which has been processed or has been stored on the computer. एक आउटपुट डिवाइस हार्डवेयर का वो पीस होता है जो कि यूज किया जाता है डिस्प्ले करने के लिए या आपके आउटपुट डाटा को डिस्प्ले करने के लिए या उसको आउटपुट देने के लिए यूज किया जाता है, which has been processed, जो कि प्रोसेस्ड हो चुका है, और हैज बीन स्टोर्ड ऑन द कंप्यूटर, और आपके कंप्यूटर पर स्टोर हो चुका है। मीन्स आपने जो भी इनपुट दिया उसकी प्रोसेसिंग के बाद जो रिजल्ट आता है, उस रिजल्ट को जिन डिवाइसेस के थ्रू डिस्प्ले किया जाता है उन्हें हम कहते हैं आउटपुट डिवाइसेस। फॉर एग्जाम्पल, मॉनिटर लुक्स लाइक अ टीवी की तरह दिखाई देता है। प्रिंटर, हमको कोई भी चीज, कोई भी हमारा जो डाटा है अगर वो कागज पर प्रिंटेड फॉर्मेट में चाहिए होता है तो हम प्रिंटर के थ्रू उसकी हार्ड कॉपी, सॉफ्ट कॉपी क्या होती है, जैसे जो हमारे मॉनिटर पर दिखाई दे रही है वो क्या है, सॉफ्ट कॉपी। लेकिन अगर उसी को मैं हार्ड कॉपी लेना चाहती हूँ, इसका मतलब क्या होता है कि हम उसकी
प्रिंट आउट निकालना चाहते हैं, कागज पे वो डाटा मेरे को प्रिंटेड फॉर्मेट में चाहिए, तो वो हम किसके थ्रू निकालते हैं? प्रिंटर के थ्रू। स्पीकर्स के थ्रू हम कंप्यूटर्स के साउंड सुन सकते हैं। जैसे अभी आप मेरी आवाज सुन रहे हैं, वो किसके थ्रू सुन रहे हैं? कंप्यूटर के स्पीकर्स के थ्रू। प्लॉटर, छोटे छोटे जब हम कागज पे A4 साइज, A5 साइज, ये सब तो हम प्रिंटर पे आसानी से निकाल लेते हैं प्रिंट आउट्स। लेकिन जब हमको बड़े बड़े बैनर प्रिंट आउट निकालने होते हैं, तब हम जिन डिवाइसेस का यूज करते हैं वो कहलाती हैं प्लॉटर। इलेक्शन टाइम में आपने देखा होगा कि बड़े बड़े बैनर वगैरह लगे रहते हैं जगह जगह, तो ये कहाँ प्रिंट होते हैं? ये प्रिंट होते हैं हमारे प्लॉटर पे। नेक्स्ट आता है हमारा वीडियो बीम। वीडियो बीम लाइक अ प्रोजेक्टर, इससे एक लाइट से थ्रो करता है और उसके थ्रू ये अपना डिस्प्ले कर पाता है। एंड नाउ वी विल टॉक अबाउट सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। CPU इज द हार्ट एंड ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। CPU को आप चाहे हार्ट कहिए चाहे ब्रेन कहिए, जो भी कहिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट डिवाइस है। इट इज नॉर्मली एन इंटेल पेंटियम और इक्विवेलेंट। ज्यादातर ये इसमें कंप्यूटर में CPU में एक इंटेल पेंटियम नाम का प्रोसेसर लगा होता है जो कि सारी एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है। इट रिसीव्स डाटा एज इनपुट। ये डाटा को इनपुट के तौर पर रिसीव करता है। आप जो भी इंस्ट्रक्शंस इसको देते हैं, उन इंस्ट्रक्शंस को ये फॉलो करता है एंड प्रोसेसेस डाटा अकॉर्डिंगली, और उसी के अकॉर्डिंग अपना डाटा प्रोसेस करता है। नेक्स्ट, प्रेजेंट्स द इंफॉर्मेशन एज आउटपुट टू द यूजर। यूजर को आउटपुट के तौर पर इंफॉर्मेशन प्रेजेंट करता। अब इंफॉर्मेशन में मतलब क्या हुआ? ये इंस्ट्रक्शन एंड इंफॉर्मेशन मीन्स जब हम कंप्यूटर में डाटा एंटर करते हैं तो वो क्या होती है? इंफॉर्मेशन। मैं कंप्यूटर को क्या दे रही हूँ? इंफॉर्मेशन। मैंने कंप्यूटर को क्या प्रोवाइड कर दी? इंफॉर्मेशन। अब कंप्यूटर क्या करता है? उस इंफॉर्मेशन पर वर्क करता है, उस इंफॉर्मेशन पर, उस इंस्ट्रक्शंस पर मैंने कंप्यूटर पर क्या किया? इंस्ट्रक्शंस दिए डाटा। तो हाँ, अब उसके बाद क्या हुआ? इंस्ट्रक्शंस दे दी। अब कंप्यूटर ने जो भी आउटपुट यूजर को देना है उसको वो इंफॉर्मेशन बन जाती है। जब आफ्टर प्रोसेसिंग वो डाटा किस में चेंज हो जाता है? इंफॉर्मेशन में। इट्स प्राइमरी फंक्शन इज टू एग्जीक्यूट प्रोग्राम। इसका मेन फंक्शन जो होता है वो क्या होता है? प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट करना। इट कंट्रोल्स एंड कोऑर्डिनेट्स ऑल कंपोनेंट्स। ये कंट्रोल करता है और कोऑर्डिनेट करता है सभी कंपोनेंट्स को, जैसे कि मेमोरी, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। CPU consists of 2 units, control unit, arithmetic and logic unit. कंट्रोल यूनिट को समझने से पहले मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू इसको समझाना चाहूंगी। जैसे एक स्कूल होता है, स्कूल में प्रिंसिपल मैम होती हैं, टीचर्स होती हैं, सभी होते हैं। तो जो प्रिंसिपल मैम का ऑफिस होता है, हम लोग सभी देखते हैं कि जो सारी एक्टिविटीज होती हैं वो कहाँ से हैंडल की जाती हैं? प्रिंसिपल मैम के ऑफिस से। वहाँ से सारे ऑर्डर पास होते हैं। उनका मेन काम होता है कि टीचर्स अपना ठीक वर्क कर रहे हैं कि नहीं, स्टूडेंट प्रॉपर डिसिप्लिन में है या नहीं, बच्चों को टीचर का पढ़ाया समझ में आ रहा है या नहीं। अगर देखा जाए, अपने नोटिस भेजना, स्कूल कब बंद रहेगा, कब ओपन हो, ओवरऑल सारा कुछ जो देखने का काम होता है, सारा जो भी कंट्रोल होता है वो किसका होता है? प्रिंसिपल का। तो प्रिंसिपल क्या हो गई स्कूल के? CU, कंट्रोल यूनिट। ठीक, अब आपने स्कूल में गए, आपने एडमिशन लिया, और एडमिशन लेने के बाद प्रिंसिपल आपको कहाँ भेज देती है? आपकी क्लास में, आपके टीचर्स के पास। कहाँ भेजती है आपको? आपकी क्लास में, आपके टीचर्स के पास। वहाँ टीचर्स क्या करती हैं? टीचर्स क्या होती है स्कूल की? ALU मीन्स अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, जहां पर कि सारा सोचने का, लॉजिकल वर्क, जो भी पढ़ाने का वर्क होता है वो सब कहाँ होता है? अर्थमेटिक एंड टीचर्स के थ्रू होता है। अब वहां टीचर क्या कर रही है? आपके ब्रेन पर प्रोसेसिंग कर रही है। आप उनको सुन रहे हो, आपके दिमाग में सब कुछ चल रहा है कि हाँ मैम ने क्या क्या पढ़ाया, ये सब ओके। फिर एग्जाम्स आते हैं। एग्जाम्स टाइम पर जितना भी टीचर्स ने आपको सिखाया, आपके ऊपर प्रोसेसिंग की, अब उसका आउटपुट देने का टाइम आ गया। तो आप जो भी करते हो एग्जाम में, जो लिखते हो, वो सब क्या हो गया? उसका आउटपुट। तो इसी तरीके से अगर हम देखें तो कंट्रोल यूनिट, अब कंप्यूटर की बात करते हैं, कंट्रोल यूनिट एंड अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। कंट्रोल यूनिट क्या करती है? कंट्रोल यूनिट कंट्रोल्स द ओवरऑल एक्टिविटीज ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर। कंप्यूटर के जितने भी कंपोनेंट्स हैं
उन सब की ओवरऑल एक्टिविटीज को कंट्रोल करने का काम करती है कंट्रोल यूनिट. इट इज मेनली यूज्ड टू कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज अमंग अदर यूनिट्स. ये मेनली क्या इसका वर्क है कि जो भी कंप्यूटर के अदर यूनिट्स हैं, चाहे वो इनपुट यूनिट हो, चाहे वो आउटपुट यूनिट हो, या वो सीपीयू की और अदर यूनिट्स है, उन सब की एक्टिविटीज के बीच में कोऑर्डिनेशन सेट करना. इट विल सेंड कमांड्स, सिग्नल्स एंड कंट्रोल द सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस टू बी एग्जीक्यूटेड. ये कमांड्स, सिग्नल्स सेंड करती है और कंट्रोल करती है सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस को कि वो किस ऑर्डर में उनको हमको वो होना चाहिए, प्रेजेंट करना है, उनको इंस्ट्रक्शंस को किस ऑर्डर में उनको फॉलो करना है. नेक्स्ट आती है आपके अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट. सारे अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस डाटा पर जो भी किए जाते हैं वो हमारी अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट में होते हैं. अर्थमेटिक ऑपरेटर्स कौन से होते हैं? प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, ये सब हमारे अर्थमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं. लॉजिक ऑपरेटर्स मोर देन, लेस देन इक्वल टू, मोर देन इक्वल टू, एटसेट्रा. अब हम बात करेंगे प्राइमरी स्टोरेज. प्राइमरी स्टोरेज क्या होती है? प्राइमरी स्टोरेज हमारी मेन मेमोरी कहलाती है. ये हमारी कंप्यूटर में, सीपीयू में मदरबोर्ड होता है, मदरबोर्ड के ऊपर फिक्स रहती है. ऑन बोर्ड मेमोरी, इसलिए हम इसको ऑन बोर्ड मेमोरी भी कहते हैं. क्यों? क्योंकि ये मदरबोर्ड पर फिक्स रहती है. ये बहुत फास्ट होती है, वर्क फास्ट करती है, लेकिन ये एक्सपेंसिव आती है. प्राइमरी स्टोरेज दो टाइप की होती है, रैम एंड रोम. रैम मीन्स रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम मीन्स रीड ओनली मेमोरी. रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी. कैरेक्टरिस्टिक्स इसकी, रीड एंड राइट कैपेबिलिटी, मीन्स हम इसमें रीड भी कर सकते हैं, जो भी डाटा हमको डिस्प्ले हो रहा है कंप्यूटर पर उसको हम रीड कर सकते हैं, और अगर हम चाहें तो उसमें राइट भी कर सकते हैं, मीन्स हम लिख भी सकते हैं उसमें और पढ़ भी सकते हैं. कंटेंट लॉस्ट व्हेन कंप्यूटर इज टर्न्ड ऑफ. अगर आपका कंप्यूटर बाई चांस एकदम से टर्न ऑफ हो जाता है तो क्या होगा? आप जो भी वर्क कर रहे थे वो डाटा लॉस्ट हो जाएगा, वो डिलीट हो जाएगा. मीन्स आप वर्क कर रहे हैं, आपके कंप्यूटर में यूपीएस सुविधा नहीं है, या आपके कंप्यूटर की बैटरी थोड़ी लूज हो चुकी है और आप वर्क कर रहे हैं, अपना लाइट चली गई, आपकी लाइट सप्लाई बंद हो गई कंप्यूटर की, तो क्या होगा? आपने जो भी वर्क किया अभी रिसेंटली, आपने सेव नहीं किया ना, सेव किया होता तो वो हार्ड डिस्क में सेव है, वो डिलीट नहीं हो सकता. लेकिन अभी जो वर्क आप रैम में कर रहे हैं विदाउट सेविंग, रैम में जब तक वर्क रहता है तब तक वो विदाउट सेव रहता है, और जैसे ही आप उसे सेव करते हैं वो आपकी हार्ड डिस्क में सेव हो जाता है. तो जो भी आप वर्क कर रहे थे वो डिलीट हो जाता है अगर वो रैम में है तो. अब प्रोग्राम मस्ट बी इन रैम फॉर इट टू एग्जीक्यूट. अगर मुझे किसी भी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना है तो सबसे पहले वो प्रोग्राम हमारी हार्ड डिस्क से, कंप्यूटर की हार्ड डिस्क से रैम में लोड होता है. इस टाइप्स आर स्टैटिक रैम एंड डायनामिक रैम. रोम रीड ओनली मेमोरी, जैसा कि इसके नाम से ही हमको मालूम पड़ता है, रीड बट नॉट राइट कैपेबिलिटी, मीन्स हम इसको पढ़ तो सकते हैं लेकिन इसमें हम लिख नहीं सकते. ठीक, जैसे सीडी, कभी हम पिक्चर की सीडी लेकर आते हैं तो क्या हम उसमें कुछ एडिटिंग कर सकते हैं? नहीं, हम उसमें एडिटिंग नहीं कर सकते. हम सोचें ऐश्वर्या राय की जगह इसमें सुष्मिता सेन लगा देते हीरोइन, तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं? नहीं, नॉट पॉसिबल. क्यों? क्योंकि वो सीडी रोम है. रोम मीन्स केवल रीड ओनली मेमोरी, जिसमें हम केवल रीड कर सकते हैं. नेक्स्ट परमानेंट, ये मेमोरी परमानेंट होती है. नॉन वॉलेटाइल मीन्स अगर आपका कंप्यूटर बाई चांस टर्न ऑफ भी हो जाता है तो ये मेमोरी डिलीट नहीं होती है. स्टोर्स द प्रिलिमिनरी इंस्ट्रक्शंस टू बी एग्जीक्यूटेड व्हेन द कंप्यूटर इज टर्न ऑन. जैसे ही आपका कंप्यूटर टर्न होता है तो ये जो भी आपके हार्ड डिस्क में जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं, स्टार्टिंग इंस्ट्रक्शंस, उन इंस्ट्रक्शंस को स्टोर करती है, लोड करती है. सबसे पहले हमारे कंप्यूटर में जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम होता है हमारा, जैसे विंडोज़, तो ये उस ऑपरेटिंग सिस्टम को मेन मेमोरी में यानी रैम में लोड करती है, और रैम में लोड होने के बाद ही वो कंप्यूटर वर्क करता है. तो अब इस जो बूटिंग प्रोसेस होती है, मीन्स जब हम कंप्यूटर पे
जो ऑपरेटिंग सिस्टम हमारी मेन मेमोरी में लोड होता है, इस प्रोसेस को हम कहते हैं बूटिंग प्रोसेस। और उसके बाद ही हमारा कंप्यूटर जो डेस्कटॉप तक पहुंचता है, यानी कि जब मेरा विंडोज, मान लो मेरे कंप्यूटर में अगर विंडोज है ऑपरेटिंग सिस्टम, तो जब तक वह लोड नहीं हो जाता रैम में, तब तक मेरा कंप्यूटर मुझे वर्क करने की पोजीशन नहीं देता। मैं वर्क करने की पोजीशन में कब होंगी? जब मेरे पास विंडोज का डेस्कटॉप होगा। और विंडोज का डेस्कटॉप कब आएगा? जब मेरी मेमोरी में जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो रैम में लोड हो जाएगा। तो इट्स टाइप्स आर रोम, प्रोम, ईप्रोम एंड डबल ईप्रोम। नेक्स्ट आता है हमारा सेकेंडरी स्टोरेज। सेकेंडरी स्टोरेज, इसको हम मास स्टोरेज भी कहते हैं। ये एक्सटर्नल डिवाइसेस नॉट ऑन द मदरबोर्ड, यानी कि जो मदरबोर्ड पर फिक्स नहीं होती हैं। अगर मदरबोर्ड पर हैं तो वो कौन सी हो जाती है? प्राइमरी स्टोरेज, जैसे कि रैम एंड रोम। लेकिन मदरबोर्ड पर ना होने के अलावा जितनी भी, चाहे वो अंदर हो या बाहर, वो सब कहलाती हैं हमारी एक्सटर्नल डिवाइसेस। जैसे हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव, सीडी, डीवीडी, ये सब क्या है? हमारी सेकेंडरी स्टोरेज के एग्जांपल हैं। ये हमारे डाटा को परमानेंटली स्टोर करके रखता है। ये स्लोअर होते हैं थोड़े से कंपेरेटिवली प्राइमरी स्टोरेज के, बट उनसे चीप होते हैं। अब हम बात करेंगे सॉफ्टवेयर की। सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? अभी मैंने स्टार्टिंग में आपको एग्जांपल के थ्रू समझाया था कि बॉडी का एग्जांपल दिया था कि हमारी जो सोल होती है, आत्मा, वो हमारी बॉडी जो हार्डवेयर है उसका सॉफ्टवेयर होती है। उसी के वो ये होने के कारण हमारी बॉडी चल पाती है। अब हम कंप्यूटर में बात करें तो कंप्यूटर में जो प्रोग्राम्स होते हैं, कुछ प्रोग्राम्स होते हैं जिनको एक स्पेशल लैंग्वेज में लिखा जाता है, जैसे C++, जावा, इन सब लैंग्वेजेस के अंदर प्रोग्राम्स डेवलप किए जाते हैं। अ सीरीज ऑफ इंस्ट्रक्शन कि इसके बाद आपको ये करना है, इसके बाद आपको ये करना है और इसके बाद आपको ये करना है। तो इस तरीके से एक सीरीज ऑफ इंस्ट्रक्शन होती है किसी भी काम को कंप्लीट करने के लिए। कोई भी काम, जैसे मान लो अगर मुझे अकाउंट्स डेवलप करने हैं तो मैं एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस लिखूंगी। जो टैली नाम का सॉफ्टवेयर है उसके कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखे गए, उसी के अकॉर्डिंग वो वर्क करता है कि यहाँ पे कैलकुलेशन करना है, क्या करना है। तो ये जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है जो कि एक स्पेशल लैंग्वेज में लिखे जाते हैं किसी भी स्पेसिफिक वर्क को करने के लिए, वो क्या करते हैं? सॉफ्टवेयर को फॉर्म करते हैं। Simply, a set of instruction is necessary for a computer to accomplish required task. Simply, जो एक set of instruction होता है वो जरूरी होता है कंप्यूटर को, जो भी हमको required task, यानी कि हमने उसको जो भी काम दिया है उसको करने के लिए एक set of instructions जरूरी होता है। टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर की बात करें तो सॉफ्टवेयर दो टाइप के होते हैं, System software and application software. System software, these are software on which computer work. System software is designed in such a manner that it operates, controls and executes various application on the computer. System software वे सॉफ्टवेयर होते हैं जिन पर कि कंप्यूटर वर्क करता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर इस तरीके से डिजाइन किए जाते हैं कि ये ऑपरेट करते हैं, कंट्रोल करते हैं और एग्जीक्यूट करते हैं बहुत सारी एप्लीकेशंस को कंप्यूटर पर। जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज क्या है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। जब तक ऑपरेटिंग सिस्टम का फंक्शन पूरा नहीं हो जाता, हमको ऑपरेटिंग सिस्टम एक प्लेटफॉर्म देता है जिसके थ्रू हम कंप्यूटर से इंटरेक्ट कर पाते हैं। ओके, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? जिन पर कि हम वर्क करते हैं, जिन पर कि एक यूजर वर्क करता है कोई भी स्पेसिफिक टास्क को करने के लिए। सॉफ्टवेयर डिजाइन टू हेल्प द यूजर टू परफॉर्म सर्टेन स्पेसिफिक टास्क इज कॉल्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जैसे कि MS वर्ड, MS एक्सेल, गेम सॉफ्टवेयर, लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर एक्सेट्रा। कंक्लूजन क्या निकलता है लास्ट में? हम देखते हैं कि हमने क्या सीखा इसमें। सबसे पहले, कंप्यूटर हार्डवेयर रेफर्स टू द फिजिकल पार्ट्स और कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर, कि कंप्यूटर हार्डवेयर किसी भी कंप्यूटर के जो भी कंपोनेंट्स हैं जिनको हम फिजिकली टच कर सकते हैं, फिजिकल पार्ट हैं, वो क्या कहलाते हैं? कंप्यूटर का
हार्डवेयर इन कॉन्ट्रास्ट, इसके विपरीत सॉफ्टवेयर इज अनटचेबल। सॉफ्टवेयर को हम टच नहीं कर सकते, ये हमारे आइडियाज के तौर पर, एप्लीकेशन, कंसेप्ट्स और सिंबल्स के तौर पर एग्जिस्ट होते हैं, बट इट हैज़ नो सब्सटेंस। तो इन ऑल हम कह सकते हैं अ कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर फॉर्म्स अ यूजेबल कंप्यूटिंग सिस्टम, कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन ही किसी भी कंप्यूटिंग सिस्टम को यूजेबल बनाता है। मान लीजिए मेरे पास हार्डवेयर है, कंप्यूटर डिवाइस है पूरी, बट उसमें सॉफ्टवेयर नहीं है, तो क्या होगा? कंप्यूटर वर्क करेगा? नहीं करेगा। अगर मेरे पास सॉफ्टवेयर्स हैं, सॉफ्टवेयर की सीडीज हैं, पेन ड्राइव में है, लेकिन मेरे पास हार्डवेयर नहीं, कंप्यूटर ही नहीं है, तो मैं उन सॉफ्टवेयर को रन किस पर करूँगी? इट्स मीन दोनों एक दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं। नाउ थैंक यू फॉर लिसनिंग मी। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।